हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सेल्फी क्लासेस में। आज की जो क्लास है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्लियर वे में हम लोग बात करेंगे विज्ञापन को लेकर, परीक्षा को लेकर और भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से संबंधित चीज़ों को लेकर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और आप समझ सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही दिशा में सही गाइडेंस लेके आप तैयारी करोगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, कुछ चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। अभी आपने देखा ना कि नया चयन आयोग का गठन करने को बोला गया है, निर्देश दिए गए हैं, पर अभी उस पर कार्य चालू नहीं हुआ है, बस निर्देश दिए गए हैं। अब कब वो कार्य चालू करेंगे, कब चीज़ों को लेंगे। पर उन्होंने का एक चीज़ मैंने देखी है कि नया जो चयन आयोग का गठन है उसमें एक चीज़ पे ये बहुत जोर दे रहे हैं कि जैसे गठन होगा हम टीटी कराएंगे, टीटी परीक्षा कराएंगे। पर कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि जो परीक्षाएं का विज्ञापन ले लिया गया है उनका एग्ज़ाम कराएंगे। इस चीज़ को लेके मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है और ना देखा है। पर ये चीज़ तो 2-3 बार मैंने देख चुके हैं कि टीटी का परीक्षा जल्दी करानी है। तो ये तो क्लियर है कि जल्दी आपको टीटी की परीक्षा देखने को मिलेगी। जो बता रहे हैं, जो चीज़ें क्लियर हैं, जो आपको 100% देखने को मिलेंगी, टीटी की परीक्षा देखने को बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। जिनका क्लियर नहीं है वो इसकी तैयारी कर ले, देखने को मिलेगा। फिर जीआईसी, सुपर टेट, एलटी, बीओ की भर्ती आ रही है। ये सच्ची में आ रही है, कितनी सच्चाई है। देखो, जीआईसी के भी बहुत दिन से पद लिए गए हैं, सुपर टेट के भी। वो तो सुपर टेट में तो यही बता रहे हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती में कि हाँ कि मेरा अनुपात बराबर है। और एक बार उन्होंने ट्वीट भी किया था, फिर डिलीट कर दिया था। तो अगर उनका जैसे टीटी को लेके दोबारा बात कर रहे हैं, पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर नहीं बोला जा रहा है कि हाँ प्राइमरी में शिक्षक भर्ती होगी। इस चीज़ को लेकर तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो ये कहना कि प्राइमरी में भर्ती आ रही है, तो मुझे नहीं इस चीज़ को लग रहा है कि प्राइमरी में भर्ती देखने को मिलेगी अभी। फिर एलटी का तो हम लोग 2019 से सुन रहे हैं कि विज्ञापन आ गया। कितनी बार संख्या में विज्ञापन आया है, पर एलटी में भी कुछ चीज़ें मुझे नहीं लग रही हैं कि क्लियर हो पा रही हैं। और अभी मुझे एलटी का विज्ञापन भी नहीं दिख रहा है। बीईओ का विज्ञापन भी मुझे नहीं आता, वो अभी दिख रहा है फ़िलहाल। आगे आए तो आए, पर अभी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। तो आप बस सुन के सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो या कोचिंग ज्वाइन कर लो, तो उससे तो अच्छा है कि आप देखिए खुद आप कमाते नहीं हो आपके पास, ठीक है। और फीस भी आजकल देखते हो कि हाँ कोई भी टीचिंग फ़ीस हो या कोई भी एग्जामिनेशन की फ़ीस बहुत अच्छी खासी लेते हैं। उससे जो अच्छा, उस फीस से अच्छा आज का तो इंटरनेट में यूट्यूब पे बहुत अच्छे से बताया गया है सिलेबस क्या होता है क्या नहीं होता है। आप इंटरनेट से बुक सेलेक्ट करके अपना खरीद के उसको रिवाइज़ करो, उसको पढ़ो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे ही विज्ञापन आपको दिखता है, जैसे ही आपका आरटी का विज्ञापन आता है या जेएससी का विज्ञापन होता है, आपको करीब 2 से 3 महीना मिलता है पेपर के बीच में। 3 महीना मिलता है। अगर आप पहले से थोड़ी तैयारी कर रहे हो, 3 महीना आपको मिल रहा है, तो कोचिंग वाले तो वैसे भी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं, तो आप 3 महीने की कोचिंग ज्वाइन कर लो। पर विज्ञापन आने के बाद ज्वाइन करो, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा ना, यूपी टीजीटी पीजीटी में जैसे ही आया नवंबर में पेपर हो जाएगा, नवंबर में पेपर हो जाएगा, जबकि सदस्य नहीं थे। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, जब सदस्य नहीं थे तो उन्होंने विज्ञापन निकाल दिया। अरे विज्ञापन जब निकाल सकते थे तो पेपर भी करा सकते थे, इतना बड़ा नहीं था चीज़। अगर चाहते तो विज्ञापन उन्होंने निकाल दिया, पर उसको उन्होंने भर्ती पूरी नहीं कराई। ये चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि सदस्य के बिना विज्ञापन निकल सकता है पर भर्ती पूरी नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। उसमें भी बोला गया था कि यूपी टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म निकल आया है, अब पेपर नवंबर में हो जाए। कितने बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया था, और अब देखिए धीरे धीरे करके 1 साल होने जा रहा है, पूरा 1 साल, पर कोई पेपर नहीं है। और फिर से उन लोग को कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी कि साल भर हो जाएगा, तो फिर से कुछ नया पढ़ना होगा, फिर से कहीं कोचिंग ज्वाइन करो। कोचिंग वाले ज़्यादा तो टाइम देते नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए मैं क्या चाहती हूँ कि या तो आपका नया आयोग बन के बिल्कुल बन जाए, अच्छे से काम वहाँ पे सदस्य नियुक्त हो जाए, उसके बाद कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, वो ठीक है। पर जब तक कोई चीज़ें आपको दिखे ना,
ज़मीनी स्तर पे, तब तक कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, कोई बहुत अच्छी कोचिंग है, आपको लगता है ज्वाइन करना चाहिए तो आप कर लो, पर मेरे ख्याल से अगर मैं सजेस्ट करूँ, जब तक विज्ञापन ना आ जाए ना, तो आप अपनी खुद से सेल्फ स्टडी करो। 1 घंटा, आधा घंटा जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, अपना नोट्स बनाओ, कुछ भी करो, पर खुद से सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हो, कुछ आपके पास कमाते हो नहीं, तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों वेस्ट करना। उससे अच्छा तो बुक्स ले आओ, वो आपके पास रहेगी, कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। बुक्स भी नहीं ला सकते हो तो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, आप सर्च तो करो। होम साइंस में अगर जीआईसी का पेपर दे रहे हो या एलटी का पेपर दे रहे हो, तो न्यूट्रिशन वही है, बाल विकास वही है। पहले उतना तो क्लियर कर लो, उतना तो कंप्लीट कर लो, फिर थोड़ा बहुत बचेगा तो जैसे विज्ञापन आता है वैसे कंप्लीट कर लेना। तो ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन कोर्स लो, नोट्स वगैरह लो, पर विज्ञापन आने का वेट कर लो। जैसे ही जिसका विज्ञापन आता है उसकी कोचिंग ज्वाइन कर लो, पर पहले से लेके बैठना मुझे इस चीज़ को समझ में नहीं आता है। ये देखिए, जब प्राइमरी की भर्ती हो गई थी, इतना हल्ला मच गया था कि सुपर टेट आने वाला है, दोबारा सुपर टेट आने वाला है। लोगों ने इतना, जैसे टीटी हुआ था सबको लगा था कि टीटी के बाद सुपर टेट होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस समय कितने कोर्स उन्होंने बेच लिए ऑनलाइन, पर वो लोग सब परेशान है उसी कोर्स को बार बार पढ़ के, क्योंकि आगे हो सकता है कि नया शिक्षा आयोग बने, तो हो सकता है कि पैटर्न में बदलाव कर दे, सिलेबस में बदलाव कर दे। अभी कुछ पता नहीं है कि ये लोग करेंगे क्या, तो इसलिए थोड़ा रुक जाइए, विज्ञापन वगैरह देख लीजिए, तभी कोई नया कोर्स ले, वो ज़्यादा सही रहेगा। बाद में अफसोस से अच्छा है थोड़ा रुक के चीज़ें खरीदे, वो ज़्यादा सही है। सज्जा से रिलेटेड कुछ भी आप लेते हैं तो उसमें नुकसान नहीं है, और आपके पास बुक्स वगैरह है ही, और यूट्यूब से आप पढ़ो ना, इतना मटेरियल है यूट्यूब में, इतनी क्लासेस हैं आजकल, तो फ्री में सब मिल रही है यूट्यूब पे, तो आप उनसे होम साइंस तैयार कर लो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मुझे यही सजेस्ट करना था। और 2 भर्ती तो आपको है ही, क्लियर है, इनमें तो कोई भी संशय नहीं है। एक तो यूपी टीसीटी की, और यूपी टीसीटी पीसीटी की, और डोमेस्टिक साइंस डीटीपीएसपी की। ये 2 भर्तियों पे तो काम चल ही रहा है, और इन पे कुछ देखने को जल्दी ही मिलेगा। डीटीपीएसपी के तो जल्दी ही पेपर देखने को मिलेगा। टीसीटी पीसीटी का अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो नया शिक्षा आयोग है, ज़मीनी स्तर पे कार्य नहीं हो रहा है। जिस दिन वो ज़मीनी स्तर पे कार्य उस पर चालू हो जाएगा, सदस्य नियुक्त हो जाएंगे, उसके बाद ही आप सोच सकते हो कि हाँ, वो टीटी का विज्ञापन भी निकाल देंगे। जब उनका सबसे पहला काम है क्या है, नया शिक्षा आयोग सबसे पहला काम करेगा, यूपी टीटी परीक्षा कराने का कार्य करेगा। यूपी टीटी परीक्षा कराने के बाद ही वो आगे की चीज़ों पर निर्णय लेगा। तो इस चीज़ को माइंड में रखना। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, लोगों की जो कन्फ्यूज़न है दूर करना।